सोचिए, क्या एक सीक्रेट मिलिट्री डील दो देशों के बीच के पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल सकती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही ड्रोन की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो पूरा खेल ही पलट कर रख सकता है। तो चलिए इस रहस्यमयी ड्रोन की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या सच में सिर्फ एक हथियार, एक सीक्रेट ड्रोन डील दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच का मिलिट्री बैलेंस हिला सकती है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ड्रोन की नहीं है, ये तो आने वाले कल की लड़ाइयों की और डिप्लोमेसी की भी कहानी है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े सस्पेंस से। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने एक ऐसी मिलिट्री डील की जिसे दुनिया की नज़रों से तब तक पूरी तरह छिपा के रखा गया जब तक कि वो पूरी नहीं हो गई। और ये रहा वो बड़ा सरप्राइज। खबरों की माने तो भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक कामिकाज़े ड्रोन्स में से एक बरकुत बीएम को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। और सबसे हैरत की बात पता है क्या है? ये कि दुनिया को इसकी भनक भी तब लगी जब ये डील पूरी हो चुकी थी। अच्छा, सूत्रों का तो ये भी कहना है कि इस खबर ने पाकिस्तान को एकदम सकते में डाल दिया। उन्हें लगता था कि भाई तुर्की से मिले ड्रोन उन्हें ड्रोन वॉरफेयर में एक एज देंगे, लेकिन भारत की इस खुफिया खरीद ने, आप समझिए, उस पूरे समीकरण को ही पलट कर रख दिया है। तो अब जरा उस टेक्नोलॉजी पर आते हैं जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। आखिर ये बरकुत पीएम है क्या भला, और ऐसी क्या खास बात है इसमें? सबसे पहली बात, ये एक कामिकाज़े ड्रोन है। मतलब आप इसे एक तरह की उड़ने वाली मिसाइल समझ सकते हैं। ये अपने टारगेट को ढूंढता है और फिर सीधे जाकर उसे टकरा जाता है, और इस टक्कर में ये खुद को भी तबाह कर लेता है और अपने टारगेट को भी। अब जरा यहाँ देखिए कि ये ड्रोन बाकियों से कितना अलग है। जहाँ आम कामिकाज़े ड्रोन्स मुश्किल से 70 किलोमीटर तक जा पाते हैं, वहीं ये बरकुत बीएम पूरे 180 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। और इसकी स्पीड, अरे वो तो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। 180 किलोमीटर, जरा सोचिए, ये रेंज इसे दुश्मन के इलाके में बहुत बहुत अंदर तक जाकर हमला करने की ताकत देती है, जो कि आप समझिए नॉर्मल कामिकाज़े ड्रोन्स के लिए तो लगभग नामुमकिन है। 500 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी तेज है कि दुश्मन के लिए इसे हवा में रोकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही रफ्तार इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये अपनी मैक्सिमम रेंज पर तब भी पहुंच सकता है जब इसने 10 किलो का विस्फोटक अपने साथ उठाया हो। मतलब पूरी ताकत से लैस होने के बाद भी ये लंबी दूरी तक एकदम सटीक हमला कर सकता है। तो इसकी ये जो स्पीड और रेंज का कॉम्बिनेशन है ना, ये इसे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्पेशल रोल देता है। सोर्स के मुताबिक इसे एक खास मकसद के लिए ही बनाया गया था, और वो है एक हाई स्पीड डिफेंस किलर बनना। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इसका पहला और सबसे जरूरी काम है दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना, यानी कि उनकी मिसाइलों और रडार को खत्म करना, ताकि हमारे लड़ाकू विमानों के लिए रास्ता साफ हो सके, आसमान खुल सके। तो ये अपना काम करता कैसे है? देखिए, सोर्स के मुताबिक ये जमीन के बहुत नजदीक यानी लो एल्टीट्यूड पर उड़ता है ताकि रडार की पकड़ में ना आए, और फिर अपनी बिजली जैसी तेजी के साथ ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को संभलने का या कोई रिएक्शन देने का मौका ही नहीं देता, और सीधा अपने टारगेट से जा टकराता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत को आखिर ऐसे एक स्पेशल ड्रोन की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब, ऐसा कहा जा रहा है, हमें ऑपरेशन सिंदूर से मिले सबक में मिलता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को शायद हमेशा के लिए बदल दिया। और वो सबक इस एक सवाल में छिपा है जिसका जिक्र उस सोर्स में किया गया है। और सवाल ये है कि हम अपनी प्रीमियम मिसाइलें इनके कचरे पर वेस्ट क्यों करें? मतलब सोच ये है कि हम अपनी सबसे महंगी, सबसे एडवांस्ड मिसाइलों को दुश्मन के मामूली टारगेट्स पर क्यों बर्बाद करें? तो यहाँ पर रणनीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट दिखता है। मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए राफेल से दागी जाने वाली करोड़ों की मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों करना? उसकी जगह बरकुत बीएम जैसे सस्ते लेकिन बहुत घातक ड्रोन का इस्तेमाल करो, और वो जो महंगी मिसाइलें हैं उन्हें दुश्मन के फाइटर जेट्स जैसे बड़े और कीमती टारगेट्स के लिए बचा कर रखो। तो इस नई रणनीति और इस नए ड्रोन को जब हम एक साथ रखकर देखते हैं, तो सोर्स भविष्य को लेकर कुछ काफी दिलचस्प अंदाजे लगाता है। हाँ, ये पूरी तरह से सोर्स का अनुमान है, ये याद रखना जरूरी है।
लेकिन उनका मानना है कि ये जो सारी सैन्य तैयारियां हो रही हैं, ये 2026 में एक मुमकिन ऑपरेशन सिंदूर 2 की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये ड्रोन उसी बड़ी प्लानिंग का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा हो सकता है। तो आखिर में ये सवाल सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह से स्पीड, रेंज और एक ख़ास स्ट्रैटेजी को इस एक हथियार में मिलाया गया है, क्या ये इस बात का संकेत है कि हम ड्रोन वॉरफेयर के एक बिल्कुल नए और शायद कहीं ज़्यादा खतरनाक दौर में कदम रख रहे हैं?